प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में CBSE बोर्ड कक्षा 10 हिंदी कोरफा काव्य खंड में संकलित सूरदास के पद को पढ़ेंगे। बच्चों, सूरदास की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है सूरसागर। सूरसागर के उद्धव संदेश खंड के भ्रमर गीत से यह पद लिया गया है। पद आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरफ रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारफ देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाँटी ज्यों पागी। बच्चों, इसका अर्थ आप ध्यान दीजिएगा। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करती हुई कहती हैं, यहाँ कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, आप वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हैं। यहाँ भाग्यशाली में व्यंग है। गोपियों के कहने का आशय है, आप वास्तव में बहुत ही भाग्यहीन हैं। अपरफ रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मन अनुरागी। अपरफ रहत स्नेह तगातैं, आप प्रेम के बंधन से अपरफ अर्थात अछूते हैं, प्रेम के बंधन में बंधे नहीं हैं। नाहिन मन अनुरागी, ना ही आपका मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता हमेशा जल में ही रहता है। तारफ देहन दागी, तारफ देहन दागी, जिस प्रकार से कमल का पत्ता, पुरैन का पात अर्थात कमल का पत्ता जल में ही रहता है, परंतु वे जल से अछूते रहते हैं। उन पत्तों पर जल की एक बूंद भी या एक बूंद का धब्बा भी नहीं लगने पाता। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के पास होते हुए भी आपका मन थोड़ा भी अनुरक्त नहीं होता। दूसरा उदाहरण गोपियाँ दे रही हैं। ज्यों जलमाह तेल की गागर, गागरी माने मटकी, बूंद न ताकौ लागी। जैसे जल में तेल की मटकी, तेल की मटकी अर्थात तेल लगी हुई मटकी, जल में तेल लगी हुई मटकी को डुबोने पर जल का एक भी बूंद मटकी में नहीं लगता। हे उद्धव जी, आपका हृदय तेल लगी हुई मटकी के समान ही है, जो कि रूप सौंदर्य के सागर भगवान श्री कृष्ण के पास रहने पर भी आपके मन में अनुराग उत्पन्न नहीं होता। फिर से देखिएगा थोड़ा सा। ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। जैसे जल में तेल की मटकी को डुबोने पर जल का एक भी बूंद मटकी में नहीं लगता। हे उद्धव जी, आपका हृदय तेल लगी हुई मटकी के समान ही है, जो कि रूप सौंदर्य के सागर भगवान श्री कृष्ण के पास रहने पर भी आपके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं होता। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव जी, आपने प्रेम की नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबाया, अर्थात किसी से प्रेम नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, और आपके नेत्र किसी के रूप सौंदर्य को देखकर ना ही कभी आकर्षित ही हुई। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह पक गई हैं या चिपक गई हैं जैसे गुर चाटी ज्यों पागी, गुर चाटी ज्यों पागी।
जैसे चींटी, चाटी मानी चींटी, चींटी गुड़ में चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद चींटी अपने आप को लाख उपाय करने के बाद भी गुड़ से अलग नहीं हो पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम गोपियाँ हम अबलाएँ चाह कर भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते हैं। हम अपने प्राणों को त्याग सकते हैं लेकिन हम अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थ को आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि यहाँ गोपियाँ व्यंग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य का बखान करते हुए अपने इच्छाओं को बताते हुए और उद्धव जी के चरित्र पर व्यंग करते हुए कहते हैं, हे उद्धव जी, आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आप प्रेम बंधन से हमेशा अछूते रहे हैं। आपका मन किसी में कभी किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी एक बूंद का धब्बा भी उस पत्ते पर नहीं लगता। जैसे तेल लगी हुई मटकी पानी में डुबो देने पर भी उस मटकी पर एक बूंद भी नहीं लगता, जल का एक बूंद भी नहीं लगता। हे उद्धव जी, प्रेम रूपी नदी में आपने कभी अपने पैरों को नहीं डुबोया, किसी से प्रेम नहीं किया, आपके नेत्र किसी के रूप सौंदर्य को नहीं देखा और ना ही किसी के रूप सौंदर्य के प्रति आपके नेत्र आकर्षित हुए। हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं। जिस प्रकार से चींटी गुड़ में चिपक जाती है और गुड़ से अलग नहीं हो पाती है, ठीक उसी प्रकार से हम गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गई हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकती हैं। हमारे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं रह सकते हैं। बच्चों, इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो आपके पद से ही यह प्रश्न है। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्रों से की है, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। उन्होंने उद्धव को तेल की ऐसी मटकी कहा है जो जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव पड़ने नहीं देती। उद्धव भी इनके समान ही कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अप्रभावित हैं। तो इस प्रश्न को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा? क्या वास्तव में वे भाग्यशाली हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहने का कारण यह है कि उद्धव प्रेम रूपी बंधन से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल अछूते हैं। उनको प्रेम कहीं छू नहीं गया है और उनका मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। इस प्रकार वह विरह की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही उनको। उद्धव वास्तव में भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन हैं, क्योंकि वे प्रेम रस के आनंद से वंचित हैं। तीसरा प्रश्न है, कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? कविता में यह बताया गया है कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी जल से अछूता ही रहता है, उस पर जल का धब्बा तक नहीं लगता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली क्यों मानती हैं? गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली इसलिए मानती हैं क्योंकि कृष्ण के इतने समीप रहकर भी वे उनके प्रेम से अछूते हैं। इस उत्तर में व्यंग हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास रहने पर भी वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, गुड़ व चींटी के माध्यम से गोपियाँ क्या सिद्ध करना चाहती हैं? गुड़ व चींटी के माध्यम से गोपियाँ कृष्ण व स्वयं के संबंध को स्पष्ट करना चाहती हैं
कि हमारे प्रेम को समाप्त करना असंभव है। इस प्रकार से अगला और अंतिम प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? गोपियाँ उद्धव से योग संदेश पाते ही उन पर कटाक्ष कर बैठती हैं। वे कहती हैं, हे उद्धव, तुम ज्ञानी नीतिज्ञ हो, लेकिन अभी तक प्रेम से विरक्त हो, अतः तुम्हारा यह संदेश हमारे किसी काम का नहीं। हम गोपियाँ तो भोली और अबला हैं, आपकी तरह ज्ञानी नहीं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तरह ज्ञानी नहीं, तो आपकी तरह ज्ञानी नहीं, आप जोड़ लेंगे अपनी तरफ से। हम तो बिना सोचे समझे ही कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं। उन्हें अपनी इस लिप्तता पर गर्व भी है। तो यह आपका अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रकार से इस पद का अर्थ और इससे पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर आपको आज दिया गया है। दूसरे पद को कक्षा 10 सूरदास के पद भाग 2 में आपको मिलेगा। धन्यवाद।